2027 के चुनावों की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। बात बरेली के मीरगंज विधानसभा की करें तो यहाँ से अब भाजपा के दावेदारों ने भी खुल करके मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक दावेदार हैं डॉक्टर विजय गंगवार, जो मंगलम और स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आप राजनीति में काफ़ी लंबे समय से लगातार सक्रिय हैं और अब इस बार मीरगंज से काफ़ी तेज़ी के साथ टिकट की दावेदारी में की दौड़ में है। आज डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे कि मीरगंज में क्या चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो किस तरीके से कार्य कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब इस समय चुनाव का जो समय है अब काफ़ी कम जैसे काउंटडाउन टाइम में बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है मीरगंज में अब क्या माहौल चल रहा है? मीरगंज की जनता चेंज तो चाह रही है। वो तो आप जब जाएंगे और वहाँ पर आप कहीं इंटरव्यूज लेंगे, कई कई गांव में जाएंगे, तो और चेंज और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो उसी नियम के आधार पर जनता भी चाहती है कि यहाँ पर चेंज हो। तो क्या लगता है चेंज किस तरीके का चाह रही है जनता कैसे इंसान को चुनना पसंद करेगी? अब ये तो जनता के ऊपर है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ लंबे समय से, और 2014 से माननीय मोदी जी ने जब यहाँ पर केंद्रीय राजनीति में आए तभी से मैं जो है एक सक्रिय सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। और मैंने 2022 में भी मीरगंज से टिकट की मांग की थी शीर्ष नेतृत्व से, और 24 में भी मैंने लोकसभा बरेली के लिए प्रयास किया था। मैं 27 में फिर प्रयास कर रहा हूँ। और बाकी मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मातृभूमि वहीं पर पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ के लोगों के लिए मन में हमेशा ये रहता है कि कुछ अच्छा करूँ। उसी एक संकल्प को लेके आगे चल रहा हूँ और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चाह रहा हूँ कि मुझे मौका मिल जाए। मीरगंज में चूँकि अगर आप देखेंगे तो भाजपा की परंपरागत सीट रही है, और अब तक काफ़ी पिछले जो सिटिंग विधायक हैं पिछले 2 बार से वहाँ पर विधानसभा पहुँचे हैं, और समीकरण वहाँ भाजपा के फेवर में ही रहेगा, क्योंकि जो वोट बैंक है उस तरीके से वहाँ पर जो एक बिरादरी का वो है, तो उस तरीके से हमारी जो बिरादरी है कुर्मी बिरादरी, वो भी अच्छी संख्या में मीरगंज में है। तो और मैं तो डॉक्टर हूँ, बिरादरी का बात ना करता हूँ ना करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने मुझसे पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि बिरादरी कुछ भी हो, हम लोगों का सबका यही है कि समाज सेवा करें और अच्छा करें। और डेफिनेटली ये चाहते हैं कि हो सकता है मैं किसी की आलोचना करना, और ये मेरा काम नहीं है। ये सिटिंग विधायक माननीय DC वर्मा के बारे में मैं जनता अपना क्या जनता की नज़र में है वो तो सब वो जाने, लेकिन चूँकि मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ से राजनीति में सक्रिय होकर भूमिका निभाकर और विधानसभा में पहुँचूँ, ताकि मैं उनके लिए करूँ। और हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। सिटिंग विधायक हैं वो अपनी सोच से काम कर रहे हैं, मैं अपनी अपनी सोच से काम करूँगा। हो सकता है कि जनता को मेरा काम पसंद आए। आपके प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दे तो भाई एक तो शिक्षा थोड़ा सा अभाव है, अभी भी अभाव है। शिक्षा के लिए अच्छा हो, फिर बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए कुछ रोजगार के नए अवसर वहाँ पर आएँ। और इसके अलावा सामंजस्य जो होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर गांव में लड़ाइयाँ हैं हो रही हैं, तो उनको उन मुद्दों को सही तरीके से उनको सुनकर समझकर उन लोगों की सहायता करना, मतलब यही सब चीज़ें हैं। मेन मुद्दे तो यही रहते हैं, कचहरी के काम हैं, तहसील के काम हैं, थाने के काम हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है। बाकी तो हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। बहुत ढेर सारे काम हो गए हैं, बहुत ढेर सारे पुल भी वहाँ पर बन गए हैं, सारी छोटी छोटी गांव की सड़कों को मेन सड़क से जोड़ा गया है, और बहुत ढेर सारे सेतु भी वहाँ पर बनाए हैं। माननीय DC वर्मा जी के शासन में भी काफ़ी काम हुआ है। तो क्योंकि सरकार ही लगातार काम कर रही है एकदम एक्टिव मोड में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो लगातार काम हो ही रहे हैं। फिर भी कुछ कुछ चीज़ों में परिवर्तन की ज़रूरत है। क्या लगता है दोबारा टिकट में बदलाव होना चाहिए? अब मैं तो चाहता हूँ
और हर आदमी चाहता है कि भाई टिकट उसको मिले। अगर पार्टी को लगेगा कि मेरे अंदर कुछ कैपेबिलिटी है तो वो उसको देखेंगे, और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ मुझे टिकट देंगे। और कंसिस्टेंटली जैसे मैं लगातार पार्टी के साथ हूँ और रहूँगा, टिकट मिले ना मिले, जिसको मिलेगा उसके साथ रहूँगा। डॉक्टर साहब, अभी मोदी जी ने जो अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत जो है कम करें, ईवी पर आ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ईवी आ जाएँ। उनके गौतम जी भी अब ईवी पर आ गए हैं। और गोल्ड को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड ना खरीदें, पुराने गोल्ड से ही काम चलाएँ। इस सब को लेकर के क्या कहना है आपको? डेफिनेटली देखिए, वो मोदी जी हैं, बहुत लंबा समय वो यहाँ पर देश की राजनीति में है। पहले प्रदेश में गुजरात में भी अच्छा काम किया था, और उन्होंने जो इस समय स्थिति देखी है पूरे विश्व में, तो इस समय जो दौर चल रहा है, जैसे एक वर्ल्ड वॉर की भी स्थिति है, ईरान का अमेरिका और इजराइल से भी युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो रहा है, तो वहाँ से हम लोगों का जो है एलपीजी और उसको आने में भी दिक्कत हो रही है, पेट्रोल डीजल या जो भी तेल है हमारा उधर से नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ है, पोल्यूशन भी कम होगा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी। और रही ईवी की बात, ईवी गाड़ियाँ अभी भी बहुत महंगी हैं, वो आम जनता की रीच से दूर हैं। तो मैं ये कहना, लेकिन हम ईवी में स्कूटर ले सकते हैं, मोपेड जो आ रही हैं आजकल 35-40-50 हज़ार की मिलती हैं, डेफिनेटली छोटे छोटे काम के लिए वो अच्छी हैं। और जो कार की बात करें हम ईवी की, तो वो अभी भी जनता की रीच से थोड़ा दूर है, क्योंकि मीरगंज की जनता के लिए मैं डॉक्टर विजय गंगवार उनको बताना चाहता हूँ कि हमने एक हॉस्पिटल जो मंगलम हॉस्पिटल के नाम से गन्नेटा फाटक पर, जो कि केंद्र बिंदु है पूरी मीरगंज तहसील का, मीरगंज विधानसभा का, वहाँ पर पिछले अक्टूबर 2021 से काम कर रहा है। तो किसी को कोई भी समस्या है तो वो वहाँ पर आ सकते हैं, और मैं स्वयं, मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर भावना, हम लोग हफ्ते में 2 दिन वहाँ पर अभी भी 50 रुपये की फ़ीस पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं, देख रहे हैं मरीजों को, और उनको लाभ पहुँच रहा है। और भी सारी जांचें वहाँ पर कम पैसे में हो रही हैं। तो कभी भी कोई भी ज़रूरत है ऐसी, या किसी को कोई रेफ़र लिखवाना है या किसी को कोई जांच करानी है, तो डेफिनेटली उस जांच में जैसे CT MRI किसी का होना है तो वो मुझसे मिल सकते हैं, मैं फुल डिस्काउंट में कराता हूँ। और साथ में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके लिए वो हमें मिले। और इसके अलावा अगर शासन प्रशासन से रिलेटेड किसी का कोई मुद्दा है, कोई समस्या है, चाहे वो किसी का व्यक्तिगत मामला हो या सार्वजनिक हो, किसी गांव की एक समस्या हो, उसके लिए भी वो मुझसे मिल सकते हैं। और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं डेफिनेटली उनका मदद करूँगा और उनके लिए खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजय गंगवार से आपने आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, और डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि मीरगंज की जनता इस बार बदलाव चाहती है, और अगर हमें टिकट मिला तो बड़ी लंबी जो है रिकॉर्ड तोड़ मतों से या ये सीट बीजेपी की झोली में डाली जाएगी। बरेली से समाचार भारत के लिए मैं अंतमा सिद्दीकी।